हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलएस कमांड के बारे में। ये हमारी लिनक्स की पहली कमांड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एलएस कमांड क्या है। फिर हम इस बार इसका डेमो देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज एलएस कमांड? द एलएस कमांड in Linux is used to list the files and directories in the current directory। तो बेसिकली जो ls कमांड है, जब भी हम लिनक्स में काम करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो जब भी हम ls कमांड का यूज़ करते हैं तो जिस डायरेक्टरी के अंदर हम रहते हैं तो बेसिकली उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होती हैं और भी डायरेक्टरीज होती हैं यानी फोल्डर्स, तो बेसिकली ये उनको लिस्ट करने के काम में आता है। जैसे कि हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आप गए डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर आपने फाइल, मान लो कि आप फोल्डर बनाया है ABC के नाम से, आपने ओपन किया फोल्डर, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे डायरेक्टरीज हैं चाहे बेसिकली फाइल्स हैं, वो सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन लिनक्स में क्या है, अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ के जो भी अंदर फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। आपको उसको देखने के लिए कमांड यूज़ करना पड़ेगा ls। वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नहीं दिखता है। ओके, तो बेसिकली ls कमांड के थ्रू हम ये काम करते हैं। ओके, व्हेन यू रन ls without any arguments, it displays a simple list of files and directories in the current location। तो जब भी हम ls कमांड का यूज़ करते हैं अपने टर्मिनल में बिना किसी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि हम ls लिखते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लैग यूज़ करते हैं कि ये ऑप्शन किस तरीके से काम करे। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो उसके साथ हम एडिशनल चीज़ें देखना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं। बस इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या फिर फ्लैग से बोलते हैं, जो हाइफन कैरेक्टर के साथ यानी माइनस कैरेक्टर जो होता है छोटा वाला, उसके साथ हम उसे यूज़ करते हैं। तो हम बिना आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे बेसिकली, तो हम सिंपल लिस्ट दिखाई देगी डायरेक्टरीज की और फाइल्स की जहां हम काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, यू कैन यूज वेरियस ऑप्शन विथ ls। जैसे कि हमने बात किया तो कस्टमाइज द आउटपुट सच एज शोइंग हिडन फाइल्स, sorting the different criteria or displaying additional file information like permissions and sizes। ओके, तो जब हमने बात किया आर्ग्यूमेंट, हमने मान लो हमने लिख दिया ls, ठीक है, तो सिंपल लिस्ट कर देगा डायरेक्टरीज और फाइल्स जहां हम काम कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ अगर हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ऑप्शंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स, तो हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे -l, ओके, a। ये बेसिकली ऑप्शंस है, ये हमारा ऑप्शंस है। इससे हम चीज़ें क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं कि हमारा ls कमांड में जो चीज़ें हमें शो करे वो किस तरीके से करे। क्या हमें हिडन फाइल्स देखनी है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या हमें सॉर्ट करना है किसी डिफरेंट क्राइटेरिया में, तो हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। क्या हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक जैसे परमिशंस एंड साइज फाइल का, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यही बेसिकली ऑप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं चीज़ों को और उसी हिसाब से हमें आउटपुट देखने को मिलता है हमारे टर्मिनल पे। ओके, तो ये है बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट ls कमांड। अब हम चलते हैं लैब में और हम देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितने तरीके के ऑप्शन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ls कमांड के थ्रू। ओके, तो चलिए लैब में चलते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने उबंटू मशीन के अंदर और बेसिकली यहाँ से आप टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। तो टर्मिनल कैसे स्टार्ट करना है आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने एवरीथिंग बताया टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल कैसे स्टार्ट करना है, शॉर्टकट की क्या होती है, सर्च कैसे करना है और इसको कस्टमाइज कैसे करना हमने बात किया। ओके, तो हमने स्टार्ट कर लिया टर्मिनल। अब सबसे पहली जो कमांड है मैं बताता हूँ ls के साथ, वो है pwd, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे एंटर करने पर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो है रूट होम फिर जेसन, मेरा यूज़र नेम है। तो अब यहाँ पे जितने से डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो इनको देखने के लिए हम कमांड करते हैं सिंपल ls, फिर करते हैं एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टरीज हमारी आ चुकी हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एटसेट्रा, ढेर सारी यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई हैं। अब लेकिन हमारे पास यहाँ फाइल नहीं है, तो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर करते हैं एंटर। यहाँ से हमारा एक ब्लैंक फाइल बेसिकली क्रिएट हो गया, जिसे क्लियर कर ले टर्मिनल को। फिर करते हैं ls। अब आप देख सकते हैं हमारे पास अब डायरेक्टरीज और फाइल्स हमें दोनों दिखाई दे रही हैं। ओके, अब क्या है, जो नेक्स्ट कमांड है वो है हिडन फाइल्स देखना। देखिए, नॉर्मल फाइल्स भी होती हैं और हिडन फाइल्स भी होती हैं। तो हिडन फाइल्स में जब नीड होगी तो बेसिकली हम देखेंगे ना, तो उसके लिए कमांड है ls -a। ओके,
फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट करके लिखा आ रहा है, बेसिकली किसी भी फाइल के पीछे डॉट है, ठीक है। तो बेसिकली ये हिडन फाइल्स है, आप देख सकते हैं। ये पहली वाली कमांड है, ये अभी वाली कमांड है। दोनों फाइल में और डायरेक्टरीज में डिफरेंस आप देख सकते हैं। पहले हिडन्स नहीं दिखती थी, अब हिडन्स दिखने लगी। ओके, अब हम जब एलएस करते हैं इसके अंदर डायरेक्टरी आती हैं। अब इस डायरेक्टरीज के अंदर कौन सी फाइल्स हैं हमें नहीं पता। क्या इस डायरेक्टरीज के अंदर कोई और डायरेक्टरीज हैं हमें नहीं पता। लेकिन हमें अगर यहीं से देखना है बेसिकली, तो हम कैसे देखेंगे। ओके, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ls-R, यानी कि रिकर्सिव मोड, ठीक है। और इसे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिस्ट कर दिया /desktop, ये डायरेक्टरीज हैं, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, ये स्नैप डायरेक्टरी है। इसके अंदर ये डायरेक्टरी एक और है। इस डायरेक्टरी के अंदर ये देखो, यहाँ नाम देखो आप, snapd डेस्कटॉप इंटीग्रेशन। इस डायरेक्टरी के अंदर फिर इसने ये अंदर चला गया और यहाँ पे इसने इस डायरेक्टरी तक पहुँचा। फिर इसके अंदर ये डायरेक्टरी बताई, इसके बाद ये सारी फाइल्स, यानी एवरीथिंग आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर जितनी डायरेक्टरीज हैं, उस डायरेक्टरीज के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो सारी आप एक जगह आप टर्मिनल पे लिस्ट करके शो कर देगा, ठीक है, इस कमांड के थ्रू। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज को लिस्ट करना। जैसे हम ls कमांड यूज़ करते हैं तो हमारे सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज आ जाती हैं। लेकिन अगर हमें यूज़ करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज ही देखनी है, तो उसे कैसे देखेंगे। ls-d, ठीक है, स्पेस */ अब इंटर करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज नज़र आएंगी, हमारी फाइल्स नज़र नहीं आएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि है लॉन्ग लिस्टिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम ls यूज़ कर रहे थे तो हमारे नॉर्मल से फाइल और डायरेक्टरीज लिस्ट हो रही थी। लेकिन अगर हमें लॉन्ग लिस्टिंग देखनी है, यानी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, डायरेक्टरीज क्या इन्फॉर्मेशन है, फाइल्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम कैसे देखेंगे। उसका हम यूज़ करेंगे ls-l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्टरीज, फाइल्स सब नज़र तो आएंगे ही, साथ में ये भी नज़र आएंगे कि इसकी परमिशन क्या है। ये सारी परमिशन है। जो पहला परमिशन में जो आपको डी दिख रहा है, ये यूज़ किया जाता है डायरेक्टरीज के लिए, यानी अगर डायरेक्टरीज होगी तो डी शो करेगा, अगर फाइल होगी यहाँ पे हाइफन शो करेगा। अब जैसे यहाँ पे हाइफन शो कर रहा है और यहाँ पे डी शो कर रहा है। बाकी का परमिशन होता है। तो ये हम परमिशन पढ़ेंगे कि परमिशन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो हम इस पर हम डिटेल में जानेंगे। फिर यहाँ पे यूज़र कौन है, दूसरा ग्रुप कौन सा है, ठीक है, कब क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये कब क्रिएट हुआ था, फाइल का साइज़ क्या है, यहाँ पे क्रिएशन का मंथ, डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो इस तरीके से आप लॉन्ग लिस्टिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो है ना ls-l, जब हमने बात की था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑप्शन है। तो लिनक्स में जब भी कोई ऑप्शन होता है ना, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन करके चीज़ें को परफॉर्म करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया था, हिडन फाइल्स देखा था। तो अगर हम हिडन फाइल्स के लिए हम ए यूज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा, एल फॉर लॉन्ग लिस्टिंग तो हो जाएगी, दूसरी ए है, ए से क्या आता है हिडन फाइल्स, और हम इंटर करते हैं लॉन्ग लिस्टिंग के साथ हिडन फाइल्स आएंगी। तो बेसिकली हम लिनक्स में कमांड को क्या करते हैं, जो ऑप्शंस होता है उसको हम कंबाइन करके चीज़ों को टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ए पहले लिखना है या एल बाद में लिखना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बस आपको वो चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करनी आनी चाहिए, अब अच्छे से यूज़ कर पाओगे। जैसे हमने भी किया, हमने लॉन्ग लिस्टिंग भी कर ली, साथ हिडन फाइल्स भी देख ली, तो कॉम्बिनेशन चीज़ों को यूज़ कर हम कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है सॉर्ट करना। जैसे कि हम ls कर लिया या फिर ls-l-l, तो ये सॉर्टेड नहीं है, हम चाहते हैं साइज़ के हिसाब से ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। ओके, तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे ls-l और करते हैं एंटर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ों को सॉर्ट कर देगा। असेंडिंग ऑर्डर कैसे, सबसे बड़ा फाइल का जो साइज़ होगा वो टॉप पे रहेगा, फिर उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा साइज़ है फाइल का 0 बाइट, तो बेसिकली सबसे नीचे है क्योंकि सबसे कम साइज़ का यही है, और बाकी का हमारा लाइन बाय लाइन आ चुका है। तो अगर कोई फाइल है जिसका साइज़ है 1 MB, किसी का है 500 KB, तो 1 MB वाला ऊपर जाएगा, 500 KB वाला नीचे आएगा, और जो उसके कम साइज़ का होगा वो नीचे आता जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर आपको देखना है रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ R,
आर यहाँ पे ऐड कर देना है। आर मतलब होता है रिवर्स, स्मॉल आर, याद रखना। ठीक है, हम अब एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं अब जो सबसे कम साइज की फाइल थी वो ऊपर आ चुकी है और सबसे बड़ी साइज की थी वो नीचे आ चुकी है। अब इस वे में ये काम करेगा, लो वाला ऊपर आएगा, हाई वाला नीचे आता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। अब मान लीजिए आपको फाइल्स देखनी है, सिर्फ वो फाइल्स जिसका फॉर्मेट हो .txt। ठीक है, कोई फॉर्मेट हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, मेरे पास कौन सा फाइल है, एक है imran.txt। अब मैं करता हूँ touch yash.txt। ओके, अब मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक imran.txt, एक yash.txt। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली कि जो मेरी जो txt फाइल है, जो भी फाइल जो .txt फॉर्मेट में है, सिर्फ वो लिस्ट हो, बाकी लिस्ट ना हो। तो इसलिए कैसे करेंगे, ls -l, हम लॉन्ग लिस्टिंग लेके चल रहे हैं हमेशा। आप -l नहीं भी लगाओ तो अभी लिस्ट हो जाएगी। ये कैसे काम करती है मैंने बता दिया। एप्रेस देंगे, फिर लिखेंगे स्टार यानी ऑल फाइल्स .txt जो कंटेंट करता है .txt एक्सटेंशन, फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास imran.txt और yash.txt फाइल आ चुकी हैं, क्योंकि इनके लास्ट में एक एक्सटेंशन है .txt। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ls कमांड से स्पेसिफिक टाइप के फाइल्स देख सकते हैं। अगर आप pdf देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप .pdf लगा के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपके फाइल में जो भी फाइल्स हैं जिसके लास्ट में .pdf होगा नेम में, वो बेसिकली आपको लिस्ट होके आ जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम तो भी मान लो कि करंट डायरेक्टरी में है, तो जिस डायरेक्टरी में हम काम करेंगे बेसिकली उसी का फाइल हम देख सकते हैं, उसी डायरेक्टरी देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर कंटेंट्स है। लेकिन अब मान लीजिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, एरर्स करता हूँ, हमारे पास है एक स्नैप नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, और हमें इसके अंदर देखना हो कि इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरीज है, कौन सी फाइल्स है, तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं बिना जाए जाना, तो आप सिंपली कीजिए ls, फिर कीजिए स्नैप और स्लैश। ओके, फिर करते हैं एंटर। तो स्नैप नाम के डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरी और फाइल्स होंगी हमें देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो आप ऐसे दे सकते हैं। ये बेसिकली होता है रिलेटिव पाथ। अब एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, pwd करते हैं, होम जेसन के बाद है स्नैप। ठीक है, ls होम जेसन स्नैप, फिर करते हैं एंटर, तो भी सेम आउटपुट आया। तो हम अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर हैं उसके बाद सिर्फ आगे वाली चीज़ों को पाथ देते हैं, बताते हैं कि इसके बाद में जो डायरेक्टरीज हैं उस बारे में बताओ। तो ये हो गया आपका रिलेटिव पाथ। और एग्जैक्ट पाथ जो होता है, जो रूट से शुरू होता है, जैसे कि रूट, होम, जेसन, फिर स्नैप, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, ये रिलेटिव पाथ हो गया स्नैप, और ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ यानी एकदम एक्यूरेट पाथ कि एग्जैक्ट कहाँ फाइल पड़ी है। तो हम जब कोई चीज़ लिनक्स में कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम एब्सोल्यूट पाथ ही देते हैं, रिलेटिव पाथ नहीं देते। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो आई होप मैंने आपको ls कमांड बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत सारे आपको ऑप्शंस बता दिए क्या चीज़ कैसे होती है। इसके अलावा आप चाहते हैं बेसिकली और भी चीज़ें देखना कि ls कमांड साथ आप क्या कर सकते हैं, तो आप कमांड लगाइए man स्पेस ls। ठीक है, आप ये चीज़ किसी भी कमांड साथ कर सकते हैं। आप लिखिए मैन मतलब होता है मैनुअल। किसका मैनुअल, ls कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे ls है इसके बारे में, इसके बाद आप कोई और भी कमांड पढ़ेंगे तो उस बारे में जानना चाहेंगे, तो बेसिकली आप यहाँ पे कमांड एंटर करके यहाँ पे एंटर कीजिए। इससे क्या होगा, इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। अब मैनुअल ओपन होगा तो इस पर आप देख सकते हैं कि -a से क्या होता है। ठीक है, -b से क्या होता है, -B से क्या होता है, सारे आपको फ्लैग्स और ऑप्शन दिखाई देंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपकी कौन सी ऑप्शन के साथ आपको क्या बेनिफिट या फीचर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइस ये है बेसिकली ls कमांड। आप ls कमांड का यूज़ करके चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस हर वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कमांड के साथ, उसमें भी डिटेल में बात करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।